नमस्कार, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। और यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन होने वाला है वो किसी कॉपी पेन पे आप नहीं सीखेंगे जैसे सीखते हैं। हमने कई सारे कंप्यूटर के लेक्चर देखे जिसमें कॉपी पेन या पीपीटी पे आपको लेक्चर्स पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये आती है, वो बच्चे जो स्टार्टिंग से कंप्यूटर को पढ़ना चाहते हैं और ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनको पहली चीज़ कंप्यूटर के बारे में वो जानकारी नहीं मिल पाती है जो उनको मिलनी चाहिए। अब जो बच्चे कंप्यूटर नहीं देखें वो कॉपी पेन पे बिना कंप्यूटर को देखे कैसे उस चीज़ को समझेंगे। इसी समस्या के लिए ये लेक्चर आपके सामने लाया गया है। इसमें हम कंप्यूटर के साथ आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, क्या चीज़ क्या होती है, किस तरीके से काम क्या होता है, किस पार्ट को क्या कहा जाता है और उसका स्पेसिफिक कार्य क्या है। ये सारी चीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। तो ये कुछ नया करने का प्रयास किया गया है हमारे द्वारा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ये डिवाइस जो आप देख रहे हैं इसको कंप्यूटर कहते हैं। और डेफिनीशन क्या पढ़ाई जाती है कि एक ऐसी डिवाइस जो कि इलेक्ट्रॉनिकली काम करे। अब ये देख रहे हैं तार लगे हैं, इसमें काफ़ी सारे तार हैं, इसमें बिजली आ रही है। तो ये कैसी डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और ये 3 काम कर पाएगी। पहली चीज़ इनपुट ले पाएगी, मतलब कोई डेटा आप अंदर भेज सकते हैं। दूसरी चीज़ आउटपुट दे पाएगी, मतलब कोई डेटा बाहर हमें दिखा पाएगी। और तीसरी चीज़ प्रोसेस कर पाएगी, मतलब कुछ डेटा पर वर्क कर पाएगी। अगर ये 3 काम कोई डिवाइस करती है तो आप कह सकते हैं वो चीज़ आपकी क्या है, वो आपकी कंप्यूटर वाली डिवाइस है। तो ये चीज़ आपका कंप्यूटर है। अब बात करें इसके पार्ट की तो इधर मैं कहूँगा आ जाएं कैमरा लेके। और यहाँ पर देखिए जो सबसे पहली चीज़ आपको जाननी होती है ये आपकी स्क्रीन होती है। अब इस स्क्रीन को आप क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं। चाहे तो इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कह सकते हैं। विजुअल डिस्प्ले यूनिट मतलब ऐसी इकाई जिस पर विजुअल हो रहा है, जिस पर चीज़ें आपको दिख रही हैं, वो आपकी क्या होती हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है। और यहाँ पर अगर आप पीछे की तरफ से इस चीज़ को देखेंगे तो इसमें 2 तार लगे होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 2 तार आपको मिल जाएंगे। पहला तार ये पावर का तार होता है। ये तार क्या है? ये आपका पावर का तार है। देख रहे हैं इस तरीके से कुछ होता है। ये पावर का तार यहाँ पर लगता है और एक एंड यहाँ पर लगता है और दूसरा एंड आपका जाकर बिजली के प्लग में लगता है। वहाँ सिर्फ बिजली इसको मिलती है, आपके मॉनिटर को इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से मिलती है, ठीक। और दूसरा पावर जो आपका होता है ये आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट वाली केबल है। इससे आपके मॉनिटर में चित्र आता है। ये देख रहे हैं, इससे आपके मॉनिटर में चित्र आता है। इसको खोलने का सिंपल सा तरीका है, इसको आपको रोटेट करना होता है। और जब आप इस चीज़ को रोटेट कर लेते हैं, ये थोड़ा सा बाहर आ जाता है, देख रहे हैं, रोटेट करके तब इस चीज़ को आपको इस तरीके से कुछ आप निकालेंगे। देख रहे हैं कुछ इस तरीके से पिन होते हैं इसमें। और इसको जब आप लगाएंगे वापस से और फिर से इस स्क्रू को टाइट कर देंगे तो ये आपका सही अवस्था में हो जाएगा। ये 2 तार इसमें ज़रूर से लगे मिल जाएंगे। इससे आपका चित्र आता है मॉनिटर में और इससे आपके मॉनिटर में पावर आती है। और ये काम क्या करता है? ये आपको जो काम हो रहा है उस काम को दिखाता है। ये आपका कंप्यूटर का एक पार्ट है। दूसरा मेन पार्ट क्या होता है? ये दूसरा मेन पार्ट है। इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप कहते हैं कीबोर्ड। इसका काम होता है कंप्यूटर के अंदर कुछ भेजना। कुछ कंप्यूटर में टाइप करना चाहते हैं, कमांड देना चाहते हैं, तो इसके थ्रू आप कंप्यूटर में अंदर कुछ भेजते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, इस पर आप कुछ लिखेंगे तो वो कंप्यूटर के अंदर जाएगा। अभी ऑन करके हम आपको दिखाएंगे। तीसरी चीज़ आपका ये मॉनिटर में, ये आपका माउस होता है। माउस का क्या काम है? ये एक पॉइंटिंग टाइप की इनपुट डिवाइस है। किसी खास प्लेस पे जब कुछ काम करना होता है तो इसके सहारे आप करते हैं। अभी ऑन करके सब कुछ दिखाऊंगा, अभी बस इंट्रो हम ले रहे हैं। और ये आपका जो काले कलर का बॉक्स आपको दिख रहा है ये आपका सीपीयू होता है। अगर बात करें इस डिवाइस की तो ये डिवाइस आपके कंप्यूटर का ब्रेन होती है। जैसे आपके शरीर में ब्रेन होते हैं वैसे कंप्यूटर का भी ब्रेन ये है। जैसे आपके शरीर के सब तार जाकर दिमाग में जुड़े हैं वैसे कंप्यूटर के भी जितने तार हैं, पीछे जाकर देखिए, यहाँ पर पीछे से आप देखिए इस चीज़ को, कंप्यूटर में जितने तार हैं सारे तार इसमें जुड़े हुए हैं क्योंकि ये कंप्यूटर का ब्रेन है। ये देखिए कीबोर्ड भी यहाँ पर जुड़ा है, आपका माउस यहाँ पर जुड़ा है, स्क्रीन का एक हिस्सा यहाँ पर जुड़ा है। जो स्क्रीन में डिस्प्ले आ रहा है वो यहीं से आ रहा है। सीपीयू में कुछ ऐसा होता है जो जाता है और आपके स्क्रीन में देखिए यहाँ पर जुड़ा हुआ है ये चीज़, देख रहे हैं कि नहीं। और ये जो तार है ये पावर का तार है। ये हर सीपीयू में अलग अलग तरीके से दिख सकता है। ये आपका पावर का तार है। यहाँ से आपके सीपीयू को देख रहे हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही आपका तार हो, हर सिस्टम में अलग अलग ये हो सकता है। तो ये आपके कंप्यूटर का ब्रेन होता है। जितनी भी प्रोसेसिंग के काम हैं वो सारे काम यहाँ पर आपके इसी के थ्रू होते हैं। तो ये कुछ कंपोनेंट होते हैं। प्रिंटर भी एक मेन कंपोनेंट है, लेकिन वो चीज़ आपके बहुत जगह पर
दिखती नहीं है, यहाँ पर हमारे पास रखने की जगह नहीं थी तो उसको हमने रखा नहीं है। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए क्या काम करना होगा, ये जो CPU का तार है जहाँ पर CPU से पावर आ रही है और जो मॉनिटर से पावर आ रही है उसको ऑन करना होगा। तो हम यहाँ पर ऑन कर देते हैं, ये आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन हमने इसको ऑन कर दिया है। अब इस कैमरे को आगे की तरफ लाएंगे और CPU को ऑन करने के लिए CPU की पावर बटन हम दबाएंगे, ठीक है। अगर ये बटन दबाएंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से लाइट यहाँ पर जल गई, मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपका कंप्यूटर अब यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। देखिए यहाँ पर सिस्टम आपका ऑन हो गया और ये स्क्रीन जिसे आप विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं, इस पर आपका डिस्प्ले आ रहा है, चीज़ें आपको दिख रही हैं। अब यहाँ पर चलिए हम इसका काम तो समझ गए कि इस पर जो भी चीज़ें होती हैं वो दिखती हैं। इस तरीके की डिवाइस जिस पे कोई चीज़ आपको मिल रही है, मतलब कंप्यूटर में जो काम हो रहा है वो आपको दिख रहा है जिस डिवाइस से, उस डिवाइस को क्या कहते हैं, आउटपुट यूनिट कहते हैं। इससे आपको परिणाम मिलता है, चाहे आपका मॉनिटर हो, चाहे प्रिंटर हो, चाहे स्पीकर हो। ऐसी डिवाइसेस जिससे कुछ बाहर आ रहा है, कुछ प्राप्त हो रहा है, वो डिवाइसेस हम लोग उस डिवाइसेस को क्या कहते हैं, हम लोग उस डिवाइसेस को कहते हैं आउटपुट डिवाइस। फिर से, ऐसी डिवाइसेस जिससे परिणाम मिल रहा हो, जिससे हम बाहर की तरफ कुछ प्राप्त कर रहे हों, वो डिवाइसेस क्या कहलाती हैं, वो डिवाइसेस आपकी कहलाती हैं आउटपुट डिवाइस। उसी तरीके से ऐसी डिवाइसेस जैसे ये आपका कीबोर्ड है। अब इस कीबोर्ड के बारे में देखिए, तो हम कुछ कर रहे हैं तो स्क्रीन पे कुछ हो रहा है, मतलब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो इसके अंदर ये चीज़ जा रही है। अब यहाँ पर मैं मान लीजिए लिखता हूँ नोटपैड, ठीक है, और इंटर कर दिया। अब यहाँ पर जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ ये कंप्यूटर के अंदर डेटा को भेज रहा है। कंप्यूटर के अंदर अगर डेटा भेज रहा है तो ऐसी डिवाइसेस को क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइसेस। इन अंदर, पुट मतलब भेजने वाली या रखने वाली डिवाइसेस। तो ये आपका कीबोर्ड कैसा डिवाइसेस है, आपका इनपुट डिवाइस है। इसी तरीके से माउस भी आपका इनपुट डिवाइस है। इससे देखिए जब हम जा रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ काम हो रहा है, तो मतलब इससे डेटा बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है। तो दो तरीके की डिवाइसेस मेनली होती हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का काम है कंप्यूटर में डेटा को अंदर की तरफ भेजना, और आउटपुट डिवाइस का काम क्या है, कंप्यूटर में डेटा को बाहर की तरफ भेजना या परिणाम देने वाली डिवाइसेस को क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। अब चाहे इनपुट डिवाइस हो और चाहे आउटपुट डिवाइस हो, दोनों जाकर CPU में ही जुड़ी रहती हैं। जैसा कि पीछे हमने तार दिखाया था, जैसे इस तार को मैं दिखाना चाहूँ तो देखिए ये तार गया है और CPU में पीछे की तरफ दिखाइए, तो ये देखिए पीछे की तरफ ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब जो भी कुछ मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ ये सीधे मॉनिटर में नहीं जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर टाइप किया सीधे मॉनिटर में चला गया। सबसे पहले यहाँ से कहाँ जाएगा, CPU में जाएगा, और CPU से डेटा प्रोसेस होगा और फिर CPU से वो मॉनिटर के पास आता है। तो ये चीज़ क्या है, ये आपकी प्रोसेसिंग डिवाइस है। कोई भी डेटा डायरेक्टली कहीं पे नहीं जाता है। इनपुट डिवाइस से आउटपुट डिवाइस में डेटा पहुंचने के लिए सबसे पहले डेटा क्या होता है, प्रोसेस होता है। इसीलिए ये क्या है, आपकी प्रोसेसिंग यूनिट है। इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं। अगर सामने की तरफ दिखाऊं तो जैसे आपका ये सबसे पहला स्लॉट दिख रहा है, ये क्या होता है, ये आपका मेमोरी कार्ड लगाने के लिए होता है। जो कैमरे के मेमोरी कार्ड होते हैं वो बड़े होते हैं तो यहाँ पर लग सकता है। यहाँ पर देखिए आपका माइक का एक डिवाइस, एक स्लॉट है। यहाँ पर देखिए एक हेडफोन का स्लॉट है। यहाँ पर USB वाला है पोर्ट। USB पोर्ट क्या होता है, मैं इसको पीछे से निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से जूम हो गया है, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये आपका USB वाला स्लॉट में ये चीज़ लगती है। कीबोर्ड या माउस में जो तार होता है वो इसी तरीके से होता है, और ये चीज़ जाकर इस जगह पर कुछ इस तरीके से लगती है। लगाने का तरीका क्या है, इस तार में निशान देखिए, जिस तरफ ये वाला निशान बना रहा है, देख रहे हैं, इस तरह का निशान जिस तरफ बना रहे वो ऊपर होता है और इस तरीके से लगता है। बहुत लोग इसको लगाने के लिए कंफ्यूज होते हैं, पहले ऐसे लगाएंगे फिर ऐसे लगाएंगे फिर ऐसे, लगता नहीं। निशान देखिए, जिस तरफ ये निशान है उसको ऊपर की तरफ रखिए और इस तरीके से आप इसको लगा दीजिए, तो आपका ये चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं चलने लगेगा। देख रहे हैं, ये यहाँ पर हमने माउस लगा दिया है और कुछ इस तरीके से ये आपका काम करने लगता है। और कोई भी चीज़ हो जो आपको लगानी, जैसे प्रिंटर लगाओगे तो कहाँ लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे। कोई भी चीज़ आप लगाएंगे, स्पीकर लगाएंगे या कुछ भी लगाएंगे तो कहाँ लगेगा, CPU में लगेगा, क्योंकि CPU क्या है, आपकी CPU प्रोसेसिंग आपकी डिवाइस होती है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हमने आपको देने की कोशिश की कि कंप्यूटर भाई कैसे होता है, देख लो, समझ लो क्या पार्ट का क्या काम है, कौन कौन से तार होते हैं, ये समझाने की कोशिश की। अगर तरीका पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइए, और जो भी चीज़ आप बेसिक में या एडवांस में इस तरीके से प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं
वो कमेंट करके हमें बताइए, हम आपको ले आकर वो जानकारी देंगे। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।